ठाकुर द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर न्यूज टीवी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मानसी बैठक का ठाकुरद्वारा में आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संगठन मंत्री तुषार हिंदुस्तानी द्वारा उदयपुर की घटना की घोर निंदा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को आगे आकर इस मुद्दे पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। ठाकुरद्वारा से इस्लाम सलमान। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता माननीय तुषार खान जी ने हम उनसे पूछे कल वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वहाँ पर क्या संदेश था? ऐसा है, पिछले कुछ वर्षों से भारत के अंदर जो एक नई भारत की पहचान बन रही है, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, सबसे मोहब्बत करने वाला भारत और सबकी फिक्र करने वाला भारत, ये पहचान विश्व के अंदर और भारत के अंदर कुछ कट्टरपंथी, कुछ सियासी और कुछ ऐसे जो अमन पसंद लोग नहीं हैं, वो पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और उनके कारण से पिछले कुछ दिनों में भारत के अंदर अराजकता का वातावरण और एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो, मनमुटाव हो, ऐसा माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। तो उसके संबंध में मुस्लिम राष्ट्र मंच ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के एक आह्वान किया है कि हम सब अमन, सुकून और मोहब्बत के पैरोकार हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको बनाए रखने के लिए हम सब मेहनत करेंगे और जद्दोजहद। तो आपने अपने मीटिंग के माध्यम से अपनी जनता को और अपने कार्यों को क्या संदेश दिया जो कि वो एक्टिव रहे? सर, कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश से हमने एक आग्रह किया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मान लीजिए नूपुर शर्मा ने या अन्य कुछ और लोगों ने यदि कुछ बोला भी, तो हम सब लोग बड़े दिल वाले हैं। अगर बोला है तो उस पर विचार करना चाहिए और किताबों के हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से जो सब संतुष्ट हो सकें, ऐसा हमें जवाब देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अगर किसी ने कुछ बोला तो उनके आरोप को सिद्ध करने के लिए हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रतिक्रिया, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, वो पूरे देश के शासक, पूरे विश्व के अंदर अमानवीय प्रतिक्रिया कही जाएगी। यदि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही गुस्ताखी हुई है तो हम थोड़ा गौर करें। कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने मजहब का पालन करो, सामने वाले के मजहब की इज्जत करो। रसूल अल्लाह ने भी कहा है कि अपने साथ साथ दूसरे के पैगंबरों को और दूसरे की इबादत गाहों के बारे में बुरा ना कहो। तो हम पुराने समय में जाकर के देखेंगे तो इस देश के अंदर एक M.F. हुसैन नाम के व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने भारत माता के साथ साथ दुर्गा माता का और पार्वती माता का नंगा चित्र बनाया था। यदि हम सब लोग मोहम्मद साहब की इज्जत करने वाले हैं, उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, तो जो बयान हमने नूपुर शर्मा के लिए दिया है, वही व्यवहार और वही वातावरण हमने M.F. हुसैन के लिए क्यों नहीं कायम किया? जिस कतर ने नूपुर शर्मा के खिलाफ वातावरण बनाने का काम किया, उसी कतर ने M.F. हुसैन को अपने यहाँ की नागरिकता दी और तत्कालीन भारत सरकार ने M.F. हुसैन को पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया। ये दो चेहरे आखिर क्यों? इस देश के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, जो आए दिन भारत माता के साथ साथ गीता माता को, गौ माता को, सीता माता को भी अपशब्द बोलता है। तीसरे नंबर पर जिस दिन ये डिबेट हुई थी, उस डिबेट से 2 दिन पहले टीवी पर एक और डिबेट चल रही थी। उस डिबेट के अंदर जिन मौलाना ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के शकुनी की और कंस की औलाद कहा है, राम को हजरत आदम की औलादों में बोला गया है, तो एक प्रकार से दूसरे वर्ग विशेष को उकसाने का काम नहीं था और क्या था। और जिस दिन नूपुर शर्मा ने ये सब कुछ बोला है, हम थोड़ा गौर करें तो उस दिन रहमानी नाम के जो व्यक्ति डिबेट में थे, उनकी जो शब्दावली थी, कुरान ने कहा एक दूसरे की इबादत गाहों की और एक दूसरे के पैगंबरों की, नबियों की इज्जत करो। रसूल अल्लाह ने कहा एक दूसरे की मजहब की और पूजा की और इबादत की इज्जत करो। तो उन्हीं में से जो रहमानी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान शंकर और शिवलिंग के लिए जो जो अपशब्द बोले,
उन अपशब्दों की प्रतिक्रिया के रूप में नूपुर शर्मा की प्रतिक्रिया थी। तो यदि हम नूपुर शर्मा के विरोध में खड़े हो सकते हैं तो उस रहमानी के खिलाफ हमने क्यों नहीं स्टैंड लिया। दूसरे नंबर पर यदि नूपुर शर्मा ने गलत बोला है तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी की और तत्कालीन जिस दल से नूपुर शर्मा संबंध रखती थी उस दल ने नूपुर शर्मा को अपने दल से बाहर निकाला। और इससे बड़ी और कार्रवाई क्या चाहिए। साथ में नूपुर शर्मा ने माफी भी मांगी। हम सबकी मान्यता यदि कोई गलती हो जाए तो तौबा कर लो, ऊपर वाला हमारा माफ कर देता है। तो उसने एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माफी भी मांगी। तो हमें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। दूसरे नंबर पर कुरान ने कहा है किसी को भी सजा देने का अधिकार हाकिम को है या फिर खालिक को है। तो इस देश के अंदर जिन लोगों ने सर तन से जुदा करने के नारे लगाए, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो ये खालिक के और हाकिम के खिलाफ बगावत कही जाएगी नहीं कही जाएगी। और जिसने खालिक के और हाकिम के खिलाफ बगावत की तो क्या वह सब लोग मुसलमान कहलाने के अधिकारी हैं। यदि वह मुसलमान कहलाने के अधिकारी नहीं है तो जिन लोगों ने इन नारे लगाने वालों का मौन समर्थन किया है या खुलेआम समर्थन किया है, ऐसे लोगों को भी मुसलमान माना चाहिए क्या। नहीं माना जाना चाहिए। जब वह सब भी मुसलमान नहीं हैं तो उनके लिए हम सबने कौन सी सजा मुकर्रर की। दूसरे नंबर पर नूपुर शर्मा ने अगर गलती कर दी तो हम लोग कौन होते हैं कि जो उसके लिए बलात्कार करने के लिए उकसाएं कि जो इसके साथ बलात्कार करेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, जो इसकी गर्दन काट के लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने नारे लगाए थे और जिन्होंने बलात्कार करने के लिए उकसाया था, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल की और अमरावती के अंदर उमेश कुमार की जो हत्या की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं नारे लगाने वालों के और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नारे लगाने वालों का जिन्होंने समर्थन किया है उन लोगों का भी हाथ है और वह सब लोग अपराधी हैं और अपराधी की एक ही सजा है, भारत सरकार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मजहब इस्लाम को मानने वाले, जिनके रसूल अल्लाह से मोहब्बत है जिनको, और जो ऊपर वाले से मोहब्बत करते हैं, वह सब भी तौहीद के साथ एक अहद लें। जिन्होंने रसूल की शान में और खुदा की शान में गुस्ताखी की है उनकी एक ही सजा, ना कब्र ना कब्रिस्तान और ना नमाज जनाजा। जो उनके मरने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ेगा या जो उनको मरने के बाद अपने कब्रिस्तान में जगह देगा, वह भी शैतान के पैरोकार माने जाएंगे और वह भी कहीं ना कहीं अमन सुकून और शांति के विरोधी माने जाएंगे। यह हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है और अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, जिन जिन राज्यों में जिन जिन स्थानों पर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा ऐसे नारे लगाए गए हैं, वह मजहब इस्लाम के भी दुश्मन हैं, वह इंसानियत के भी दुश्मन हैं और वह कानून के भी दुश्मन हैं। और उनके साथ वही व्यवहार किया जाए जो कुरान ने शैतान के साथ व्यवहार करने के लिए कहा है।